क्या ये पॉसिबल है कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान में हार्ट अटैक में इजाफा हुआ है? एक वैक्सीन थी, क्योंकि ये सारी आरएनए वैक्सीन थी। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि कुछ जो वैक्सीन थी एक दो किस्म की, उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अगर किसी को वो वैक्सीन लगी है और उस शख्स की मौत वाकई होती है तो हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मार्जिनली वो कहते हैं थोड़ा सा उसमें रेज्ड आया है। वो कौन सी एक सिंपल और बड़ी कॉमन निशानियां हैं कि जिनको हम आम ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो लीडिंग टू हार्ट अटैक होती हैं? हमारा जो खिता है, ख़ास तौर पे जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया समझ लें, इंडिया भी शामिल कर लें, इवन चाइना भी, यहाँ इस वक्त दुनिया में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है दिल की तकलीफ की और डायबिटीज। हमारे नौजवान जो हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं और जिम में वो अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए या वेट लूज करने के लिए डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सप्लीमेंट जो हैं वो लेने चाहिए? हार्ट अटैक क्या ये एक ही दिन में हो जाता है या इससे पहले या कितनी देर पहले लीडिंग टू हार्ट अटैक एक काम जो है वो शुरू हो जाता है? अगर उसके वालिद को 50 साल की एज में आया था तो उसको 30 साल की एज में आ सकता है। कैसे पता चलेगा कि ये मैं इस टाइम जिस कंडीशन से गुजर रहा हूँ ये हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है? हार्ट अटैक ये कैसे लिंक कैसे होता है जेनेटिकली? कैसे एक चीज़ ये आपके जो बेसिकली क्रोमोसोम्स है ना, इनमें जो आपका डीएनए है, जो आपकी जीन्स हैं, वो आपकी लिख दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूँ आज के नए पॉडकास्ट के साथ। नाज़रीन, चंद दिन कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें एक स्कूल टीचर लेक्चर के दौरान उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत वाक़ई हुई। उस वीडियो को बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट की गई कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक से जो अमवात हैं उसकी बुनियादी तौर पर वजह बताई जा रही है वो है 2020 में कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है। नौजवानों में हार्ट अटैक को कोविड-19 की वैक्सीनेशन के साथ मुंसलिक करने की ये जो कैंपेन है इसने मेरे जैसे और आप जैसे बहुत से लोगों को इस वक्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस सब के पीछे क्या सच्चाई है? क्या कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो हार्ट के मरीज़ों के लिए या वो लोग जिन्होंने लगवाई है वो हार्ट के मरीज़ बन चुके हैं या वैक्सीनेशन की वजह से मौत वाक़ई हो सकती है? इन सब सवालों के लिए मैं आज मौजूद हूँ लाहौर मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड दी हार्ट हस्पताल जो गुलबर्ग 3 में वाक़ है और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर हारून अजीज़ ख़ान बाबर। उनसे गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों में बढ़ते हुए हार्ट अटैक की वजूहात क्या हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। पहला सर क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया कि क्या ये पॉसिबल है कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान में हार्ट अटैक में इजाफा हुआ है? देखिए जी, कोविड-19 की वैक्सीनेशन जब आई है उस वक्त बड़ी ज़रूरी थी। सबको पता है, सबकी नॉलेज में है दुनिया सारी में कितनी अमवात हो रही थी और कोविड-19 की वैक्सीनेशन से लोगों की अमवात में कमी आई। ठीक। और उसमें जो बीमारी थी और जो बीमारी के असरात थे उसमें भी कमी आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या इससे हार्ट अटैक की शरह बढ़ गई है, तो देखा ये गया है मुख्तलिफ स्टडीज़ में। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि कुछ जो वैक्सीन थी एक दो किस्म की, उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें कोविड-19 से खुद, तो उसके मुकाबले में ये बहुत कम है, क्योंकि कोविड-19 से लोगों की ज़्यादा अमवात हुई। एक मॉडर्ना वैक्सीन थी, क्योंकि ये सारी आरएनए वैक्सीन थी मोस्टली, तो इनमें एक मॉडर्ना वैक्सीन थी, उसमें थोड़ा सा देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि इजाफा पाया गया। मतलब वो लोग जिन्होंने मॉडर्ना वैक्सीन जिनको लगी थी, जी जी, अभी इस वक्त जो स्टडी है आपके मुताबिक, जी जी, उसमें ये पाया गया है कि अगर किसी को वो वैक्सीन लगी है और उस शख्स को वैक्सीन लगे शख्स की हार्ट अटैक से मौत वाकई होती है तो हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जिम्मेदार से मुराद ये है कि मार्जिनली वो कहते हैं थोड़ा सा उसमें रेज्ड आया है। अच्छा, उसमें लेकिन उसका फायदा जिस तरह मैंने बताया बहुत ज्यादा था।
जी। अच्छा, थोड़ा सा डॉक्टर साहब एलेबोरेट करते हैं कि क्या वजह थी, क्या ऐसा उसमें अंसर था उस वैक्सीन में कि जो हार्ट अटैक का सबब बना? देखें जी, इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। ये वैक्सीन की प्रिपरेशन देखनी पड़ेगी, ये वैक्सीन कहाँ बन रही है और जिस तरह उसकी होती है ना चेन, कोल्ड चेन क्या थी कि हमारे पास जब पहुंची है तो उसमें क्या कोई तब्दीलियां तो नहीं आई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं, नंबर वन। नंबर टू, उस वक्त जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया और अर्ज़ किया कि वैक्सीन लगवाना बड़ा ज़रूरी था और वैक्सीन ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रोकी और ज़िंदगी में भी इजाफा किया। तो अब हम रेट्रोस्पेक्टिव जाके ये कहें कि ना लगाते, अगर आप ना लगाते तो अगर 100 में से 10 बंदे या 8 बंदों को कॉम्प्लिकेशन हो जाती या खुदा ना खासा डेथ हो जाती, और इसी तरह ही था। और वैक्सीन लगाने से अगर 2 की हुई है तो उसमें बड़ा नुमाया फ़र्क है। जाहिर सी बात है, 6 लोगों की जान जो है वो हम बचाने में तो कामयाब हुए। ये मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है उसकी मुज़र असरात में और उसके फ़ायदों में। तो फ़ायदे उसके बहुत ज़्यादा थे। तमाम वैक्सीन्स में ये होता है या स्पेसिफिकली ये जस्ट एक कोविड की जो वैक्सीन है इसमें ये चीज़ आपके नॉलेज में आई है? किसी भी वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये ऑलरेडी जब आप वैक्सीन का ब्रोशर खोलते हैं तो उसमें सारा कुछ उन्होंने दे हैव रिटन इट डाउन कि वैक्सीन की क्या ख़तरात हैं और क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि उनके फ़ायदे ओवरवेलमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें लगानी पड़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 1 लाख आदमी को वैक्सीन लगाएं तो किसी को कुछ ना हो। तो ये हर वैक्सीन का कुछ साइड इफ़ेक्ट पाया जा सकता है। वो कौन सी एक सिंपल और बड़ी कॉमन निशानियां हैं कि जिनको हम आम जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो लीडिंग टू हार्ट अटैक होती हैं? जी, पहली चीज़ तो बड़ी इम्पोर्टेंट आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो ख़िता है ख़ास तौर पे जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं या साउथ ईस्ट एशिया समझ लें, इंडिया भी शामिल कर लें, इवन चाइना भी, यहाँ इस वक्त दुनिया में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है दिल की तकलीफ़ की और डायबिटीज़ की। पहले तो ये आपके नॉलेज में। जब ये तकलीफ़ इस वक्त हमारा ग्राफ सबसे हाई शो कर रहा है तो लाजमन वो बीमारी हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी और यंगस्टर्स को भी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। उसकी मेन वजूहत तो ये है कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा नामुनासिब सा है जो कि हमें इसकी तरफ लीड करता है, हार्ट की तकलीफ़ की तरफ, डायबिटीज़ की तरफ, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ, इवन हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ, जो कि साइलेंट किलर्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर को और हाई कोलेस्ट्रॉल को हम साइलेंट किलर्स कहते हैं कि कई दफ़ा लोगों को अलामात ही नहीं आती, लोगों को पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, यानी लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आपकी खुराक क्या है, डाइट आपकी क्या है, क्या आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खा रहे हैं, जो कि यहाँ हम लोग खा रहे हैं। आप अपने निहारियाँ देख लें और पाए सीरी पाए देख लें और फास्ट फूड देख लें, ये सारे टॉक्सिक हैं, ये सारे ख़राब हैं आपके दिल के लिए, आपके जिस्म के लिए। तो इससे भी एक तो इजाफा हुआ है। दूसरा ये कि फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज से बहुत दूर हैं, कोई रेगुलर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, वो भी उसमें शामिल हो गया। फिर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और फिर आप अपनी तकलीफ़ को, अगर किसी को कोई तकलीफ़ हाई ब्लड प्रेशर की है, या तो उसकी नॉलेज में नहीं है, उसको पता ही नहीं है, या उसको पता है तो वो उसकी पूरी तरह ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहा। और अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसमें से भी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है, जो हम स्टडीज़ करते हैं पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर पे, हमारी अपनी एक ब्लड हाइपरटेंशन लीग है पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के अंडर, मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 2 साल पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का। तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो ट्रीट हो रहे हैं वो भी ओनली 1/3 पूरी तरह ट्रीटमेंट मिल रही है, उनमें से भी ट्रीटमेंट नामुनासिब है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। सिगरेट स्मोकिंग है, तो जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, यानी कि सिगरेट स्मोक ख़त्म करें, सिगरेट स्मोकिंग, अपना वज़न जिसको आप BMI कहते हैं, वेट कम करें, वो विद इन आइडियल ले आएँ, अपनी जो डाइट हैबिट्स हैं उनको ठीक करें, और साथ एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करें।
जिसमें हम कहते हैं जनाब कम से कम 30 से 40 मिनट आप वॉक करें रोज़ या 5 डेज ए वीक। तो ये तो रिकमेंडेशंस हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के भी। हालांकि वो जो अपना टीचर साहब थे वो कोई ओवरवेट भी नहीं थे, बिल्कुल, वो तो बड़े, लेकिन मे भी उसके जेनेटिक्स में हो, ख़ानदान में हो। तो जब आपके ख़ानदान में दिल की तकलीफ़ है, यानी कि आपके माँ बाप में या बहन भाई में, तो फिर बड़ा ज़रूरी होता है कि आप और ज़्यादा प्रिकॉशन लें और ज़्यादा अपनी एहतियात करें। तो इसी तरह हो सकता है उसको अंडरलाइंग डायबिटीज़ हो, ये तो नहीं हो सामने पता चला, या उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, या वो स्मोकर हो, सिगरेट स्मोकर हो, तो ये सारी चीज़ें तो उसमें नहीं पता चली। तो ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि एक्सरसाइज जो है वो करनी बड़ी ज़रूरी है या आपको करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे नौजवान जो हैं वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम में वो अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए या वेट लूज़ करने के लिए या कम करने के लिए डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सप्लीमेंट जो हैं वो लेने चाहिए? क्या वो हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं? देखिए जी, सप्लीमेंट्स भी डिफरेंट किस्म के हैं। एक स्टीरॉयडल हैं जिनमें स्टीरॉयड्स हैं, एक नॉन स्टीरॉयडल हैं। तो जो ख़ास तौर पे स्टीरॉयड वाले हैं उनको तो हम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि कांटा लगा देना, यानी कि उनको तो माइनस कर दें, क्योंकि जो स्टीरॉयडल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनकी चांसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारे बढ़ जाएंगे। इवन उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। हो सकता है मसल ग्रुप उनके बड़े हो जाएं, लेकिन ये बहुत लीथल हैं इन लॉन्ग टर्म ख़ास तौर पे। और जो बाकी सप्लीमेंट्स हैं उनमें हम ये कहते हैं कि आप कैफ़ीन से दूर रहें, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कैफ़ीन होती है, उससे आप दूर रहें। जिनसेंग वगैरह, इनसे दूर रहें। उन्होंने सारा बीच में दर्ज किया होता है। जी बिल्कुल, वो उसके ऊपर लिखा होता है सारे इनके। तो ये कोई ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह बिटर ऑरेंजेस, उसमें एक चीज़ है बिटर ऑरेंज, वो भी बीच में होती है। तो ये कई चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं दूर रखें, तो फिर आप बेशक अपना थोड़ा बहुत प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह ले सकते। हार्ट अटैक सडन जब किसी को होता है तो क्या ये एक ही दिन में हो जाता है, या इससे पहले, या कितनी देर पहले लीडिंग टू हार्ट अटैक एक काम जो है वो शुरू हो जाता है, बीमारी जो है वो स्टार्ट हो जाती किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है जी, जिसमें हार्ट अटैक पहले किसी को हो चुका है, माँ बाप या बहन भाई, यानी कि प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो चुकी है बिलो द एज ऑफ 55 मेल्स में ख़ास तौर पे, उनमें उनकी फैमिली में बच्चों, जब एक 4-5 साल का बच्चा है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो सकता है। ये साइंस बता रही है। तो ये हम तो बिल्कुल इससे अवेयर ही नहीं है। ये इतनी ऐसी खतरनाक चीज़ है कि आपकी जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो आप उसको नहीं रोकेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वो तो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, उसको जाके उसके असरात पता चलेंगे जब उसकी उम्र 30 साल होगी, 35 साल होगी, 40 साल होगी। फिर वो मल्टीपल, उसको जिस तरह अर्ज़ किया कि डाइट उसकी ठीक नहीं होगी या एक्सरसाइज नहीं कर रहा, और उसकी फैमिली में भी है, तो वो जेनेटिकली वो प्रीडिस्पोज्ड है हार्ट अटैक की तरफ, तो उसको फिर हार्ट अटैक यंग एज में आ जाएगा। अगर उसके वालिद को 50 साल की एज में आया था तो उसको 30 साल की एज में आ सकता है, अगर उसने अपना ख्याल नहीं किया, उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली जो मैंने पहले अर्ज की हैं। तो ये कैसे लिंक कैसे होता है जेनेटिकली, कैसे एक चीज़? ये आपके जो बेसिकली क्रोमोसोम्स है ना, इनमें जो आपका डीएनए है, जो आपकी जीन्स हैं, वो आपकी लिख दी गई हैं जब आप पैदा हुए, जब बच्चा पेट में आया है, यानी कि यूट्रस में, तो वो उस वक्त उसका डीएनए मेकअप बन गया है। बिल्कुल ठीक। उसका रंग का, उसका हर चीज़ का, कद का, उसकी लाइफ का, कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो उसमें माँ बाप के जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र तो हो गए हैं ना। तो अगर माँ बाप को अर्ली एज पे हो रहा है तो वो जीन्स उसमें मौजूद हैं। तो वो जीन्स की अल्लाह करे कि हमारे पास इतनी साइंस तरक्की कर जाए, और साइंस तरक्की कर रही है, और इस वक्त जो जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं वेस्ट में, वो इसी पे काम कर रहे हैं कि हम जेनेटिक म्यूटेशन करते हैं, कि जिनमें वो जीन्स ऑलरेडी हैं उसको चेंज करते हैं। तो कई बीमारियों में कामयाबी भी हुई है उसको, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है, जिस तरह कोलॉन कैंसर है, तो उसके वो जीन्स ही चेंज कर रहे हैं।
ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, ट्रांसफ़र ना हो। इस तरह और बहुत सारी बीमारियां, माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां हैं और हैं। हार्ट अटैक की बेसिक जो अलामात हैं वो क्या हैं? मसलन अगर मैं हूँ या कोई भी शख्स है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मैं इस टाइम जिस कंडीशन से गुजर रहा हूँ ये हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हार्ट अटैक, जिस तरह आपने पहले भी एक बात पूछी है कि एक आदमी कहता है जी मुझे हार्ट अटैक हो गया जी, उसका एक जो हम इम्प्रेशन लेते हैं एक कॉमन आदमी कि जनाब छाती में दर्द हुआ है, यानी कि बोझ पड़ा है, जिस तरह किसी ने हाथी ने आपके छाती पे पाँव रखते हो, ये एक टिपिकल सीन है। या वो दर्द हुआ है और वो बाजू में चला गया है, या आपके जॉज में चला गया है, यानी कि जबड़ों में चला गया, या गर्दन में चला गया, या दोनों बाजुओं में चला गया, या कई दफ़ा मैदे की तरफ चला गया, कई दफ़ा बैक पे चला गया, और उसको साथ स्वेटिंग शुरू हो गई है, यानी कि पसीना आना शुरू हो गया, और कई लोगों को साथ नौजिया, मतली शुरू हो गई है, उल्टी भी आ सकती है। तो ये तो उसके हैं टिपिकल फीचर्स। लेकिन कई दफ़ा किसी को हार्ट अटैक होता है, स्पेशली एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, या बच्चे हैं छोटे, यानी कि जिनका मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिनके कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, या ख़वातीन हैं। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें ये टिपिकल फीचर्स नहीं आते। इनको सिर्फ ये कहेंगे जी हमें तो बहुत थकन हो रही है, तो आप एक आदमी जो पहले ठीक था अब वो कहता है जी मैं तो बहुत सख्त टायर्ड हूँ बगैर कोई काम किए, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, या मैं लाइट हेडेड फील कर रहा हूँ, या मुझे मतली सी हो रही है। तो ये सारे इन चीज़ों, इन अलामात को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक, इन अलामात को सीरियसली लेना चाहिए, जिन ग्रुप में मैंने बताया है, ख़वातीन, बूढ़े, क्योंकि इनकी ज़रूरी नहीं है कि आपको टिपिकल वो छाती में दर्द वाला सीन बताएं। तो अगर एक आदमी ये कह रहा है बड़ी एज का, तो उसको आप सीरियसली लें और उसको फ़ौरन चेक करें। ये तो एक अलामत है। अब हार्ट अटैक का जिस तरह जिक्र हुआ कि वो दर्द हुआ है, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो वो तो हार्ट अटैक के लिए फ़ौरन आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है, अदरवाइज़ तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा। इस सूरत में कि अगर कोई शख्स अकेला है या कोई उसके पास मौजूद है, तो जो आपने अलामात बताई हैं, इन अलामात में से अगर कोई ज़ाहिर होती है तो फर्स्ट स्टेप इंसान को क्या लेना चाहिए फौरी तौर पर, फर्स्ट एड से भी पहले? इसमें आपको मैं दो डिफरेंस बता दूं, एक है हार्ट अटैक और एक है कार्डिक अरेस्ट। यस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक। हार्ट अटैक का मतलब है कि उसकी दिल की नाली बंद हुई है। ठीक, दिल की नाली शरियान, वाल्व बंद हुआ, जिसे आम जुबान में हम कहते हैं। वाल्व नहीं होता, कॉर्नरी आर्टरीज, लोगों ने गलत वैल्व उसको बनाया हुआ है। वैल्व होते हैं दिल के अंदर चार, ठीक ठीक, जिनमें से खून गुजरता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, बिल्कुल ठीक, वो वैल्व है। ठीक, अंग्रेजी का लफ्ज। जी जी, लोगों ने कॉर्नरी आर्टरीज को भी वैल्व बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, हाँ, जबान पे यही ये एक बड़ी आपने ना नई चीज़ हमारे सामने, मेरे भी खासतौर पे नॉलेज में आज ही आई है। जी जी, कि जो हम यही समझते थे कि अक्सर जुबान ज़दे आम है कि दिल दे वाल बांधने जी, वो ये एक मिस कॉन्सेप्ट है, या यानी कि यूँ कह रहे हैं कि उसको आप सही तरीके से कह नहीं रहे। जी बिल्कुल, उसका तलफ़्फ़ुज़ गलत है। जी जी, उसमें होता ये है कि आपकी कॉर्नरी आर्टरी में एक क्लॉट आता है जिसने उसको ब्लॉक कर दिया, उसमें खून की सप्लाई जा रही थी वो बंद हो गई। ठीक, तो जब जिस चीज़ की भी आप जब खून की सप्लाई कहीं भी बंद करेंगे तो क्या होगा, जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा उस जगह पे, तो वो दर्द से कहेगा जी मुझे तो बहुत पेन हो रहा है। उस वक्त इमीडिएट ट्रीटमेंट आपने जो पूछी, उसकी एक तो एस्प्रिन दें, डिस्प्रिन की गोली। इसलिए हम कहते हैं कि हर आदमी को यानी कि चाहिए कि जो ख़ास तौर पे 40 की उम्र का है, या जिसको थोड़ा सा भी ख़तरा है कि यार दिल की तकलीफ़ हो सकती है, या उसके साथी को हो सकती है, या वो घर में है, तो डिस्प्रिन की गोली तो अपने पास रखे ना। डिस्प्रिन की गोली जो 6 आने की गोली है, वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि वो क्लॉट डिज़ॉल्व कर सकती है 20 से 30% लोगों में। ठीक, बिल्कुल ठीक, और वो आदमी बच सकते हैं उसकी जान। डिस्प्रिन के साथ कई तो फिर हम कहते हैं नाइट्रेट का पैच रख लें, वो पैच आप लगा दें अगर गोली खा नहीं सकते, वो भी आपको रिलीव करेगा, क्योंकि उससे आर्टरीज जो है डायलेट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक, तो उसमें से ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जो 2-3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपको इमीडिएटली से साफ ज़ाहिर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ये खिलाएं उसे और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं ताकि उसकी हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट शुरू हो।
लेकिन जो दूसरा लफ्ज मैंने जिक्र किया था कार्डियक अरेस्ट का, जी, अब हार्ट अटैक हुआ है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो वो मरीज फिर कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, यानी कि उसकी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। इसमें कितना वक्त लगता है? या उसकी दिल की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि वो पंप नहीं कर सक रहा। दिल ने पंप करना है ना ऑब्वियसली, जब वो खून ही पंप नहीं करेगा तो इसका मतलब है उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, दिल उसका ठहर गया है या इतनी तेज जा रहा है, चल रहा है कि उसमें से खून पंप नहीं हो रहा। दैट इज ए बिग इमरजेंसी। उसको फिर आपने उसी वक्त, बहुत आसान चीजें हैं जिसको हम कहते हैं CPR, जी बिल्कुल, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक, मैं समझता हूँ हर किसी को आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने 2 हाथ रखने होते हैं, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, और फिर आपने उसको छाती के दरमियान में, जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उसको दबाना होता है, ठीक। तो वो हम ये कहते हैं भी 30 दफ़ा आप उसको कम से कम 1 इंच सांस में दबाएं, 1 से 1.5 इंच दबाएं, और 30 दफ़ा दबाने के बाद 2 सांस दें उसके मुंह में, अगर दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर कम से कम दबाएं, और जब तक आपके पास हेल्प नहीं आती, क्योंकि आजकल बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में तो उन्होंने डिफिब्रिलेटर्स भी लगा दिए हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, प्लाजाज में। वो डिफिब्रिलेटर का ये होता है कि वो आप करंट, इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो उससे वो वापस आ जाता है। ठीक, बिल्कुल तो ठीक। ये लाइफ सेविंग मेजर है CPR, खास तौर पे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जो आप समझते हैं कि अगर एक फैमिली है तो उस फैमिली में कम से कम एक शख्स को जरूर आना चाहिए, सारों को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। वो तो बड़ा आसान है, उसको सिखाना भी बड़ा आसान है, ठीक। हम खुद उसको ट्रेन करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने ये जैसे कार्डियक अरेस्ट का जिक्र किया कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। हार्ट अटैक जो है वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट की और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन हार्ट अटैक एक मेजर कॉज है। मेजर कॉज। इसके अलावा सर कौन सी हो सकती है? इसके अलावा बहुत सारी हैं। किसी ने कोई टॉक्सिक चीज़ें, कोई जहर खा लिया है, कोकेन, जिस तरह स्मोकर होते हैं, जिस तरह वो कोकेन लेने वाले होते हैं, वो भी यही चीज़ें करते हैं। इसी तरह कोई जेनेटिक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हैं बॉडी में, बुर्गाडा सिंड्रोम है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, वो आप तो नहीं समझेंगे, ECG पे पता चलता है, ठीक, वो भी कार्डियक अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक। इसी तरह किसी को अंडरलाइंग डायबिटीज़ किसी को है, उसमें हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा चांस होता है। फिर कार्डियोमायोपैथी है, यानी कि उसका दिल ऑलरेडी कमज़ोर है, हार्ट फेलियर में रहता है, वो भी यकदम अरेस्ट कर सकता है। तो किसी को वेल्वुलर प्रॉब्लम है, दिल के अंदर जो वैल्व होते हैं उनका भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। किसी को क्लॉट आ गया लंग्स में, वो भी कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। किसी की रिदम डिस्टर्बेंस हो गई है, रिदम खराब हो गई है हार्ट की, बहुत तेज चल पड़ी है, वो भी कार्डियक अरेस्ट। तो ये कार्डियक अरेस्ट की इस तरह बहुत सारी लंबी एक दास्तान है। कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया, जिस तरह बहुत गर्मी पड़ी है, कहते हैं ना हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक, यस। और तो यार उसको ये भी तो देखो ना, उसकी पोटाशियम क्या है, सोडियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, इन चीज़ों की कमी हो गई है, तो वो भी कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, लेकिन मेजर कॉज जो है वो हार्ट अटैक। अच्छा सर, क्या आजकल जैसा आपने देखा है कि कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल का दौर है, और हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पे जो यंग एज है वो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भी वो अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे या सिस्टम पे लगे रहते हैं। तो क्या इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है ये भी एक वजह है हार्ट अटैक की या कार्डियक अरेस्ट की? देखिए जी, इसको तो नहीं देखा गया, इसके ऊपर ना कोई स्टडी ने पब्लिश किया कि है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि जनाब, क्योंकि दीज आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये आपकी आँखों पे भी असर डालते हैं और आपके ब्रेन पे भी असर डालते हैं। तो मेन चीज़ तो ये है। अच्छा सर, पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें ये जो दिल की बीमारियां या हार्ट अटैक जो है वो आने शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब ज़रा पहले हम भी यही सुनते थे अप टू 40 ईयर्स या 50 ईयर्स या 60 ईयर में जाके ये होता था। तो आपके नज़दीक सबसे मेजर वजह जो है पाकिस्तान में बिलो 30 ईयर हार्ट अटैक की, वो क्या है? एक डायबिटीज़ है, अगर आपकी किसी की कंट्रोल नहीं है तो उसको कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। कंट्रोल रखते हैं तो आप ठीक चलते जाएंगे, अदरवाइज़ उसका आपका 2 से 4 दफ़ा चांस बढ़ जाता है बिल्कुल ठीक हार्ट अटैक होने का। इसी तरह किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल नहीं कर रहा तो उसका भी हार्ट अटैक कर देगा। हाई ब्लड प्रेशर वो करता ये है कि आपकी जो दिल की नाली है उसमें क्लॉट जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है, प्लाक को तोड़ता है और क्लॉट बन जाता है।
तो वो भी बंद कर देगा। इसी तरह किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, वो उसके नॉलेज में ही नहीं है, वो इलाज ही नहीं करा रहा, तो वो सबसे बड़ा वजह है। जिस तरह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा है, वो हाई है, वो भी हार्ट अटैक का बन सकता है। स्मोकर है, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, सिगरेट जो है वो ना सिर्फ दिल की नालियों को बल्कि जिस्म की हर नाली को ज़ख्म कर देती है अंदर से। जहाँ ज़ख्म बनता है वहाँ आके क्लॉट बनता है, अगर ज़ख्म नहीं होगा तो आपका क्लॉट नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें जब मैंने जिक्र की हैं, ये उसकी दिल की नालियों को, खून की नालियों को अंदर से ज़ख्मी कर देती हैं, तब जाके वहाँ पे आपका क्लॉट बैठता है। और उस क्लॉट की वजह से फिर हार्ट अटैक, उस क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक बनता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि जो नौजवान या वो लोग जो दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं ख़ास तौर पे आप रिकमेंड करेंगे कि उनकी जो डाइट प्लान है वो ये होना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मेन चीज़ तो हम यही कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब हम एंजियोप्लास्टियाँ करते जा रहे हैं, स्टेंट डालते जा रहे हैं, बाईपास करी जा रहे हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई है, वो लाइन ना रुकने वाली है। आपने उसको किस तरह रोकना है, उसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप लोगों को सेहतमंद करेंगे तो वो क्यों हार्ट अटैक होगा। इसमें हमने बहुत सारी स्टडीज़ देखी। अभी आपने पहले जो जिक्र किया था ना, जेनेटिक्स का जो बात हो रही थी, DNA की, क्यों बच्चों में आता है बड़ों से। दुनिया में बड़ी स्टडीज़ हुई हैं हंटर एज के ऊपर। जो लोग हंटर एज में, स्टोन एज में रहते थे ना, जो हंट करके खाते थे, जानवर के पीछे भाग के, स्पेयर लेके, उनके DNA चेक हुए हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां तो पड़ी हुई हैं ना, उसमें DNA निकाल के चेक हो जाता है। उनमें हार्ट अटैक का तस्वर ही नहीं था। अच्छा, सबको उसने चौंका दिया, हैरान कर दिया। उन्होंने कहा जो वो ग्रुप, उस जमाने के जो लोग थे, उनमें हार्ट अटैक किसी को ना होता था, ना हार्ट अटैक कोई चीज़ थी, क्योंकि किसी नाली में तकलीफ नहीं थी। उनके DNA ने बता दिया। ठीक, क्यों नहीं थी? यही एक बड़ी चौंका देने वाली चीज़ है। उन्होंने चेक किया ना, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल चेक किया। उन्होंने कहा उनका कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम LDL कहते हैं, ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो 50 या 40 से भी नीचे था। अब जो लोग कहते हैं ना जी, ओ जी क्यों दवाई खा रहे हो कोलेस्ट्रॉल की, वो ये सब गलत है। ये भी एक चला हुआ है, एक मिथ जो है, मिथ चली हुई है। बिल्कुल, ये ऐसे डॉक्टर जो है वो बनाई जा रहे हैं और कंपनियां बनाई जा रही हैं। अल्लाह के बंदे, वो जिनका 40 से नीचे था, तो वो शो कर रहा है, उनको तो हार्ट अटैक कभी हुआ ही नहीं है। स्टडी ये शो कर रही है, स्टडीज शो कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बड़ा प्रूफ है कि यार आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम से कम खाएं। मैं जो आपने पूछा था ना कि खुराक क्या हो, खुराक में यह है कि आपके फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, घी, तेल वगैरह, ये कम से कम हो। ठीक। आपकी डाइट ज़्यादा सब्ज़ी, दाल, फल या वाइट मीट हो, मुर्गी, मछली। ठीक। रेड मीट से अवॉइड करें। मतलब मटन और बीफ जो है इसके, स्पेशली बच्चों को तो आप मटन दे सकते हैं, लेकिन बीफ से फिर भी अवॉइड करें। और स्पेशली वो लोग जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग, जिनको अर्ली एज में हो चुका है ख़ानदान में, और वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये तो अवॉइड करें ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। जिसको नहीं है तो वो खाए, उसको तो हम मना नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ वर्जिश भी करें ना, खा के बैठा तो ना रहे जी। बिल्कुल, तो बैठा रहेगा तो उसको फिर डेवलप हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। अपना वेट ठीक करे, और मेन चीज़ यही है कि वर्जिश भी जारी रखे। 30 मिनट्स की वॉक एटलीस्ट डेली या 5 डेज ए वीक। ठीक। अच्छा सर, और सिगरेट बंद करें। स्मोकिंग सर, ये एक बड़ा साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो हार्ट अटैक के केस आते थे वो सिगरेट वाले होते थे, यंगस्टर्स। मतलब यंग एज में जो सबसे पहला और मेजर फैक्टर जो है यंग एज में, वो स्मोकिंग है, ये देखा गया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी मुफीद मालूमात जो हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं। तो नाज़रीन, हार्ट अटैक की जो वजूहात हैं वो सारी हमने आपके सामने रखी हैं। कौन से ऐसे अवामल हैं जो हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं, वो भी प्रोफेसर हारून साहब ने बड़ी डिटेल में आपके साथ शेयर किए हैं। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।